1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिया का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि भगवान के इंसाफ की चक्की, जी हाँ, चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। लेकिन अभी चंद घंटों पहले दोस्तों भगवान के इंसाफ की चक्की में शायद इंसाफ ही पिस गया। जी हाँ, सो गाइस मैं बात कर रहा हूँ इस समय छत्तीसगढ़ के बारे में, जी हाँ, बस्तर ज़िले के बारे में। सो गाइस न्यूज़ थोड़ी सेंसिटिव है, जिनका दिल काफ़ी कच्चा है, जो बहुत ही जल्दी, जी हाँ, जिनका मन विचलित हो जाता है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग स्किप कर दीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग मत देखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि इस तरह की कोई भी इमेज आपके सामने प्रेजेंट ना करूँ जो आपके मन को, जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन कर दे। सो गाइस वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस ये है पत्रकार मुकेश चंद्राकर। जी हाँ, ये बस्तर ज़िले के एक लोकल जर्नलिस्ट हैं और बस्तर के जाने माने पत्रकारों में इनका नाम शामिल है। सो गाइस ये पत्रकार अपनी एक स्टोरी कवर कर रहे थे, जहाँ पर वो वहाँ के मतलब कि बस्तर ज़िले के एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने जो सड़क बनाई थी उस पर अपनी एक स्टोरी कवर कर रहे थे, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी बहुत ही कम। और मुकेश अपनी पत्रकारिता वाली ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जी हाँ, दीवार खड़ी नहीं कर रहे थे गोदी मीडिया की तरह। सो गैस आप सभी जानते हैं कि पत्रकार का काम क्या होता है। जी हाँ, पत्रकार का अगर हम बात करें दोस्तों, पत्रकार जनता की आवाज़ होते हैं। जी हाँ, जनता की आवाज़ को ये नेताओं तक पहुंचाते हैं, और नेता जितने भी वादे करते हैं जनता से, ठीक है, जो वो काम करते हैं नेता, वो काम सही ईमानदारी के साथ नेताओं ने करा फिर नहीं करा, जी हाँ, उस मैसेज को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पत्रकार जनता और नेताओं के बीच में एक सच्ची कड़ी का काम करता है। सो गाइस यहाँ पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 तारीख से लापता हो जाते हैं, जिस समय वो इस सड़क की स्टोरी कवर कर रहे थे, राइट। और 1 दिन बाद जब एफआईआर होती है इस बात को लेकर के आखिरकार मुकेश चंद्राकर कहाँ गायब हो गए, इस पर छानबीन होती है, तो 1 दिन बाद इनकी बॉडी उसी कॉन्ट्रैक्टर के कैंपस के एक सेप्टिक टैंक में मिलती है। जी हाँ, सेप्टिक टैंक क्या होता है आपको बखूबी मालूम होगा, जहाँ पे हमारे घर का A to Z सारा कचरा जा कर के भूमि के अंदर बहुत बड़े गड्ढे में जा कर के स्टोर हो जाता है। इसमें आपका किचन का जो वेस्ट पानी होता है, बाथरूम का या फिर टॉयलेट का, तमाम जितनी भी चीज़ें होती है वहीं पे इकट्ठा हो जाती है। हम कह सकते हैं इसको क्या, ये एक तरह का घर का छोटा क्या होता है, सीवर होता है, गटर होता है, वहाँ पे ये बॉडी पाई जाती है। उसकी इमेज मैं आपको प्रेजेंट नहीं करूँगा, इमेज दोस्तों देखने लायक सच में नहीं है, आप अंदर से बहुत ही जल्दी हिल सकते हो। तो गाइस यहाँ पर पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पर हमारा सवाल दोस्तों उठाना और आपका आवाज़ उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं तो। क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो में जो आजकल एंकर बैठ रहे हैं ना, जी हाँ, वो तो अपना ईमान बेच करके अचार के साथ खा चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को कवर नहीं करा। कुछ छोटे लेवल पर जो रीजनल, जी हाँ, जो फ्रीलांसर, जो जर्नलिस्ट है, वही अपना काम पूरी ईमानदारी से वर्तमान समय के अंदर कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सारे के सारे न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपकी सड़क सही से बन रही है कि नहीं। जी हाँ, पत्रकारिता का काम वास्तविक रूप से ये होता है, आपके घर पर बिजली आ रही है या फिर नहीं आ रही है, आपके एरिया के विकास कार्यों के लिए जिस व्यक्ति को, जी हाँ, ठेका मिल रहा है वो कार्य ढंग से करेगा या फिर नहीं। जी हाँ, अगर उसने वो कार्य कर भी दिया है तो उसमें कोई स्कैम तो उस व्यक्ति ने नहीं करा है। जी हाँ, आटे में नमक चलेगा। जी हाँ, आपको बीच में अपनी जो लेबर कॉस्ट है, अपना जो मेहनताना है, वो तो आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप दोस्तों नमक में आटा चला रहे हो तो ये काफ़ी अति होती है। और दोस्तों यही लोग, जी हाँ, ऑनेस्ट पत्रकार अपनी जान को रिस्क पे डाल करके आपकी आवाज़ बनते हैं, और जब इनके साथ
ये होता है तो सबसे बड़ा अन्याय जी हाँ कुछ नहीं हो सकता जो इनके साथ होता है। मतलब सोच के देखो कितने दुख की बात है हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे इस अमृतकाल के अंदर, कि कुछ जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म मार दी है और कुछ जो जर्नलिस्ट जी हाँ अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनको इस तरह के लोग चंद सेकंडों में जी हाँ मार देते हैं। थिंक अबाउट इट। क्या यही था सबका साथ सबका विकास? दोस्तों, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के 4 हत्यारे हैं। पहला दोस्तों है मेन मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर। जी हाँ, मुकेश चंद्राकर की हत्या का ये है व्यक्ति मास्टरमाइंड, और यही है सड़क का ठेकेदार जिसने सड़क बनवाई, जिसने टेंडर उठाया। सो गाइस, सेकंड पर्सनैलिटी है रितेश चंद्राकर। जी हाँ, ये मुकेश चंद्राकर का मतलब कि उस ठेकेदार का सबसे करीबी है और फ़ोन करके मुकेश को घर पर बुलाने वाला यही व्यक्ति था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रितेश चंद्राकर ने यहाँ पर मुकेश चंद्राकर को एक कॉल किया था कि हमें आपसे मिलना है, जब इस समय ये अपनी स्टोरी कवर कर रहे थे। लेकिन फिलहाल मुकेश चंद्राकर इनसे मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। जब लगातार इनके पास कॉल की गई कि आप प्लीज़ हमसे मिलिए एक बार, तो ये इनसे मिलने के लिए उनके बताए हुए स्थान पर पहुंचे और उसके बाद से जी हाँ ये गायब हो गए थे। तो गाइस, थर्ड पर्सनालिटी है दिनेश चंद्राकर। जी हाँ, लाश को ठिकाने इस व्यक्ति ने लगाया था और सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की जो बॉडी थी उसको इसी व्यक्ति ने वहाँ पर डाला था। सो गाइस, फोर्थ पर्सनालिटी है आपका महेंद्र राम टेके। जी हाँ, ये है आपका सुरेश का सुपरवाइज़र। जी हाँ, जो मेन ठेकेदार था ना सुरेश चंद्राकर, ये उसका सुपरवाइज़र है। और मुकेश चंद्राकर को जी हाँ मारने में एक बहुत बड़ी जो भूमिका रची थी वो ये था महेंद्र राम टेके। सो गाइस, अभी 4 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फाइनल दोस्तों, मुकेश चंद्राकर को कब तक मिलेगा फाइनली इंसाफ, ये बताएगा दोस्तों आने वाला समय। सो गाइस, क्योंकि कभी कभी दोस्तों सच की जो रफ्तार होती है वो काफ़ी धीमी होती है। अभी चंद दिनों पहले दोस्तों को मालूम होगा कि एक व्यक्ति ने जी हाँ सुसाइड किया था। 1 घंटे 20 मिनट का अपना वीडियो जी हाँ शेयर किया था। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके उनका नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ, उससे संबंधित उसकी वाइफ, उसकी सास और उसका जो साला था, उन तीनों को कल बीती रात के दिन जमानत पर छोड़ दिया है। सोचिए, उसने साफ साफ ये कहा था कि मुझे लगता है कि शायद इंसाफ ना मिले, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को प्लीज़ किसी नाले में बहा देना। सोचिए, 1 घंटे 20 मिनट का वो वीडियो था, एक एक प्रूफ उसने प्रोवाइड किया था अपने उस वीडियो में, लेकिन फाइनली उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जिस समय 1 तारीख को मुकेश चंद्राकर, ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार 1 तारीख को जब गायब हुए थे तो इनके काफ़ी मित्र हैं जो पत्रकार हैं। जी हाँ, सेम फील्ड वालों के सेम फील्ड वाले ही दोस्त होते हैं, राइट। अपना एक्सपीरियंस आपस में साझा करते हैं। जैसे कि डॉक्टर के आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो मित्र होंगे वो डॉक्टर ही होंगे, वैसे ही पत्रकार के जो मैक्सिमम मित्र होते हैं वो पत्रकार ही होते हैं, जिससे कि वो आपस में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने यह बताया था कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट तैयार करी थी, लंबी चौड़ी। जी हाँ, इस पर एक स्टोरी कवर करी थी। और इन तमाम पत्रकारों को ये डाउट था कि इनके गायब होने में कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर का हाथ है, और इसलिए मुकेश की हत्या की आशंका जताई जा रही थी इन तमाम पत्रकारों के द्वारा। और जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी थी वो भी इन्हीं के बिहाफ पे करी थी, और उसके बाद सर्च स्टार्ट हुई इनकी। और अब बात करते हैं कि ठेकेदार के खिलाफ आखिरकार रिपोर्ट में था क्या ऐसा जिसके बाद ठेकेदार ने इनको मरवा दिया। सो गाइस, मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट 24 दिसंबर को एनडीटीवी के लिए तैयार की थी। जी हाँ, ये एनडीटीवी के पत्रकार थे, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुँचे थे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगा रोड से लेकर के ठीक है नेल सनार तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बात को दर्ज किया और उसके काफ़ी सारे पुख्ता सबूत भी उन्होंने वहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में पेश किए थे। जी हाँ, गंगलूर से लेकर के हिरोली इलाके तक सड़क पर कई सारे गड्ढे इन्होंने देखे, उसकी इमेज कैप्चर करी और रिपोर्ट में अटैच की। और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे थे। जी हाँ, अगर आप इनके न्यूज़ चैनल को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे ध्यान से कि इनकी जो भी रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बेहतरीन है। और इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता काफ़ी घटिया है, मतलब कि काफ़ी ख़राब क्वालिटी इसमें लगाई जा रही है, मतलब कि बजट काफ़ी अधिक और क्वालिटी काफ़ी कम। और ये प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और सड़क की कुल लंबाई है 52 किलोमीटर, जिसमें 40 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका था। सोचिए, 52 किलोमीटर कुल तैयार करना है, 40 किलोमीटर इतना आपने अधिक काम कर दिया, वो भी बिना किसी क्वालिटी के ध्यान में रखे हुए। बस एक फॉर्मेलिटी है कि आपने ठेका लिया है,
ठीक है, इतना पैसा 120 करोड़ रुपए लिया है, तो सरकार को दिखाने के लिए, जनता को थोड़ी बहुत तसल्ली देने के लिए बस एक लाइन से बिछा दो, काले रंग की एक सड़क बिछा दो बस केवल। डामर की क्वालिटी काफ़ी घटिया, कंक्रीट के नाम पर कुछ नहीं। आप इस इमेज में ध्यान से देख सकते हैं कि आखिरकार उस सड़क की हालत क्या थी। और इस रिपोर्ट के छपने के बाद, जैसी दोस्तों ये रिपोर्ट छपी और उसके बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जाँच कमेटी बैठा दी कि आखिरकार इस सड़क की जांच होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी बयान छापा गया था कि उनका मानना क्या है। और कलेक्टर ने PWD को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया था कि ये सड़क फिलहाल नहीं चलने वाली है, आप सड़क को थोड़ा तरीके से बनाइएगा। जो 40 किलोमीटर दोस्तों जो सड़क बन चुकी है, 52 किलोमीटर लेंथ है, तो ये काम दोबारा से करना पड़ेगा। और यहाँ पे ठेकेदार का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, शायद इसलिए उसने ये कदम उठाया। सो गाइज, अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि वास्तविक रूप से सच्चाई को जनता के सामने लाना एक पत्रकार के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मतलब कि क्या एक सच्चे पत्रकार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से क्या मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, क्या मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिलेगा? क्या इसके तमाम जितने भी ये चारों आरोपी हैं, इनको जमानत पर जी हाँ छोड़ दिया जाएगा? सेम उसी तरह जिस तरह से अतुल सुभाष केस के जितने भी आरोपी थे, उसकी वाइफ, उसका साला, उसकी सास, उन सबको अभी जमानत मिली है, क्या इसी तरीके का इंसाफ भी मुकेश चंद्राकर को प्राप्त होगा? आपको क्या लगता है कि आपको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है? जी हाँ, देर है दुरुस्त है, पर इंसाफ मिलता जरूर है। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और आप मुझे जी हाँ अपनी राय सेंड पक्का करिएगा। आखिरकार इस तरह के आरोपियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है सुरेश चंद्राकर। सो गाइस, सुरेश चंद्राकर की उम्र है 40 साल। बस्तर संभाग के नक्सलवाद प्रभावित इलाके में सरकारी निर्माण के जो भी कार्य होते हैं, जो भी माइनिंग होती है, उन सभी के ठेके जी हाँ सुरेश चंद्राकर को प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये तमाम ठेके उठाता है। और साल 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान सलवा जुडुम शुरू किया था। और इसमें आम जनमानस के साथ मिलकर के पुलिस नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी और सुरेश उसका भी हिस्सा थे। क्योंकि कभी कभी किसी ठेकेदार को राजनीति में भी उतरना पड़ता है, इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपनी छवि को जी हाँ मेंटेन करना पड़ता है, चाहे दोस्तों अंदर से कितना ही मैला क्यों ना हो शरीर, जी हाँ मन। तो गाइस, फिलहाल वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष भी है। वर्तमान में इनकी ये पोस्ट ये है कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसे नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया था। और 23 दिसंबर 2021 में इस साल में उसने अपनी शादी करी थी और शादी में पत्नी की विदाई के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। और इस शादी में कई करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रूसी डांसर्स के ग्रुप ने उसकी शादी में परफॉर्म किया था। जी हाँ, रूसी डांसर्स को बुलाया था इसने शादी में। और 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, वहाँ पे दोस्तों आदिवासी लोग हैं और इतना पैसा शादी में खर्च करना एक आम गरीब के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। बट दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे देता हूँ आपका पूर्ण विराम। दोस्तों, माइंड को अपने अनलॉक करिए, अपनी फीलिंग, अपनी राय आप मुझे कमेंट करिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये मुकेश कर्माकर जो पत्रकार हैं, इनकी जो सेप्टिक टैंक से बॉडी पाई गई, उस बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया गया, तब उस पोस्टमार्टम में जी हाँ मुकेश की गर्दन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी, सिर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान थे, 5 फसलें टूटी हुई थी, बाईं कलाई पर चोट के निशान थे, दिल की मांसपेशियां फटी हुई थी और लीवर 4 हिस्सों में कट चुका था। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि इनको इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उमेश पंत फिर से मिलता हूँ हिंदुस्तान के किसी नए मुद्दे की नब्ज को टटोलते हुए एक नए वीडियो के साथ आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद।